हेलो एवरीवन, मैं मनीषा। मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इनफाइनाइट में आपका स्वागत है। गर्ल स्पोर्ट्स कंपनी AMU महू MP से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, तो एक बार देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी आई हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन एज अ शूटर एट गर्ल स्पोर्ट्स कंपनी आर्मी मार्कमैनशिप यूनिट महू। तो आप एक शूटर बन सकते हैं गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हैं। और ये कहाँ है? महू में है, MP में है। तो कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? 12 से 16 साल के बीच में 1 अप्रैल 2024 को स्टैंडर्ड मान के अगर आपकी एज 12 से 16 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है वो 5th स्टैंडर्ड पास मांगी है। इसके अलावा कुछ इन्होंने ये फैसिलिटीज़ मेंशन करी हैं कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो पहला है आपको फ्री एजुकेशन अप टू मैट्रिकुलेशन। देखिए, एक तो आपको स्पोर्ट्स में आपका करियर बिल्ड हो रहा है, उसके अलावा आप एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया तो आपकी एजुकेशन का पीछे रह जाएगी। तो इन्हें आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री, वो भी मैट्रिकुलेशन। तो देखिए आपके पास कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका स्पोर्ट्स में भी करियर बन रहा है और साथ साथ एजुकेशन भी साथ साथ चल रही है। इसके अलावा फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग भी आपको मिल रहा है। देखिए फ्री है दोनों, एजुकेशन भी आपकी फ्री है और रहना खाना भी आपका फ्री है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इसके अलावा सुपरवाइज ट्रेनिंग अंडर AMU एंड SAI कोचेस। और ऐसा नहीं है कि बस आपने एडमिशन ले लिया, आपको जो ट्रेनिंग देंगे वो इस शूटर जो है उसमें जो बहुत अच्छे शूटिंग में करियर बनाया है जिन्होंने, उन कोचेस से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? आप अगर आपने ये शूटिंग ट्रेनिंग ले ली या इसमें आगे अपनी पढ़ाई कर ली और 17.5 साल कंप्लीट कर लिए, और अगर आपने रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड और वैकेंसी निकलती है इंडियन आर्मी में तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एजुकेशन भी हो रही है, फिर आपका ट्रेनिंग भी हो रही है शूटिंग में, और फिर आपकी जॉब भी आपको कहाँ मिल सकती है वो भी यहाँ मेंशन कर दिया है। तो इससे अच्छे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। और इसके अलावा क्या होगा, आपको कंपटीशन के लिए आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपको ले जाया जा सकता है अगर आप बहुत अच्छा इसमें शूटिंग करते हैं। तो अगर आप अप्लाई करते हैं इसमें तो आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है। तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको, कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एजुकेशन मार्कशीट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, रेजिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी जब आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन देख लेते हैं कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है 10 मार्च 2024 तक, और सिलेक्शन का जो ट्रायल इन्होंने मेंशन किया है वो 20 से 23 मार्च 2024 तक होगा। ये सिलेक्शन ट्रायल उन्हीं का होगा जो कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा ड्यूली फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी ईमेल्ड टू। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो पूरा जो एप्लीकेशन है वो फिल करना है, उसके बाद कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है आपके जितने भी इन्होंने मेंशन किए उसकी कॉपी आपको मेल करनी है। मेल ID एक बार हम बता देते हैं आपको, GSCAMUMHOW24@gmail.com पे आपको सेंड करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो इन्होंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 918815966332 पे। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये बिल्कुल मिस मत करिए। और 12 से 16 साल के बच्चों के लिए है तो उनका करियर अभी से बिल्ड हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। सेकंड जो पोस्ट है वो प्राइवेट सेक्रेटरी की है और ये अनरिजर्व में निकली हुई है, और इसमें जो पे लेवल है वो मेंशन इन्होंने किया है 7, और जो एज है इसमें 35 साल से कम होनी चाहिए, आपकी 35 साल तक होनी चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है
अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट और 5 years एज अ स्टेनोग्राफर। या तो 3 साल का आपके पास पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए या 5 साल का स्टेनोग्राफर इन यूनिवर्सिटी। या तो स्टेनोग्राफर किस में हो, यूनिवर्सिटी में हो, रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट में हो, या तो सेंट्रल में आपने काम किया हो, स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी PSU हो, या फिर अदर कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी हो, वहाँ पे आपने मिनिमम 3 साल का स्टेनोग्राफर का काम किया हो। थर्ड, इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया है इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफर की जो स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 100 जो है वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में। तो 120 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में और 100 जो है वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। सेकंड, या तो इंग्लिश/हिंदी टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। स्किल टेस्ट भी होगा और स्किल टेस्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि 10 मिनट और 120 मिनट वर्ड पर मिनट आपको का डिक्टेशन होगा। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट इंग्लिश के लिए दिए जाएंगे आपको और 60 मिनट जो है वो हिंदी के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश में और का गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो भी वैकेंसी इन्होंने निकाली है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसको मैं कमेंट सेक्शन में वेबसाइट मेंशन कर दूंगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक you so much.